नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो दोस्तों, मिलिंद पन्हो एक प्रकार से बौद्ध पाठ है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध पाठ है मिलिंद पन्हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक राज्य चिकित्सक थे कनिष्क के, ऑप्शन नंबर कनिष्क प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? वह कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क, वह महान कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक था? तो प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक ऑप्शन नंबर खारवेल था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित किया गया था तक्षशिला को। सतवाहनों का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सतवाहनों का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार किसान दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व में पहली बार 1936 में किसान दिवस जो है यह मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी हैं? तो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा का पालन करना है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस नीति। अगला प्रश्न है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार से शुरू की जाती है? तो कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके शुरू की जाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 1940 में हुआ था। माफ करिएगा 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो 193 देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का अंग जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह अंग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा संसद है? तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन देश की संसद है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चीन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा कर सकता है? तो भारत के लिए चुनौती पैदा कर सकता है समाजवाद। ऑप्शन नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद निहित है, इसलिए यह माफ करिएगा चुनौती पैदा नहीं कर सकता है। क्षमा करिएगा, नहीं कर सकता है। तो समाजवाद चुनौती पैदा नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में केंद्रीकरण जो है यह बाधक है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण क्या है? तो स्विट्जरलैंड एक प्रकार से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो चोल वंश के शासक जो है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका, यानी कि पहले जैसे सिंहल के नाम से जाना जाता था, लंका को विजित किया? तो राजा राज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने लंका को विजित किया था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव राजवंश के दौरान किया गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक जो है यह महाबलीपुरम में है, रथ मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग जो है वह भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। प्रयागराज को इलाहाबाद नाम किसने दिया था? तो प्रयागराज को अकबर ने इलाहाबाद नाम दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद फंगस से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मक्खी खून का प्यासा है, मतलब आपको काटता है, वो मक्खी की ही श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर मच्छर जो है यह मक्खी की ही श्रेणी में आता है मतलब, और ये खून का प्यासा जानवर कीट है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दर्द से राहत देता है? तो एनाल्जेसिक दवाएं जो होती हैं आपको दर्द से राहत देती हैं। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर दिन भर लाइव क्लासेस चलती हैं, आप हर क्लास में आ सकते हैं और फ्री क्लासेस हैं। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।